डियर स्टूडेंट्स, आज हम 8th क्लास के अंदर सोशल साइंस में जो हमारा पार्ट जो हिस्ट्री का है उसमें हम फर्स्ट चैप्टर बिगिन करने जा रहे हैं। चैप्टर्स नेम है हाउ, व्हेन एंड वेयर। और इस चैप्टर में हमारा जो टॉपिक होगा वो है हाउ इम्पोर्टेंट आर डेट्स। डेट्स हमारे लिए किस प्रकार इम्पोर्टेंट है। तो चलते हैं, देखते हैं, हम टॉपिक के ऊपर नज़र डालते हैं, डिस्कस करते हैं। हाउ, व्हेन एंड वेयर। हाउ कैसे, व्हेन कब, एंड वेयर कहाँ। हिस्ट्री में हम ये फर्स्ट चैप्टर हम देखते हैं हाउ इम्पोर्टेंट आर डेट्स। डेट्स किस प्रकार इम्पोर्टेंट होती है उसका हम स्टडी करते हैं। देयर वाज ए टाइम, एक समय था, व्हेन हिस्टोरियंस वर फैसिनेटेड विद डेट्स। जब जो हिस्टोरियंस थे, जो इतिहासकार थे, वो डेट्स के अंदर फैसिनेटेड रहते थे, यानी उसमें खोए हुए रहते थे। यानी डेट्स में ही वो जो है अपना दिन गुजार देते थे। देयर वर हीटेड डिबेट्स, और हीटेड डिबेट्स होती रहती थी, यानी गर्म बहस हुआ करती थी अबाउट द डेट्स, डेट्स के बारे में, ऑन विच रूलर्स वर क्राउन्ड। यानी किसी भी रूलर्स की ताजपोशी कब हुई है, और बैटल्स वर फोर्ट, कब युद्ध हुआ है, इस प्रकार की बातों में, या इस प्रकार की जो डेट्स होती थी उसमें जो हिस्टोरियंस होते थे वो खोए हुए रहते थे। इन द कॉमन सेंस नोशन, हिस्ट्री वाज सिनोनिमस विद डेट्स। तो इस प्रकार जो है, अगर हम तारीख को इतिहास का सिनोनिमस माने तो भी कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। तो हम जो है डेट्स को हिस्ट्री का सिनोनिमस मान सकते हैं। यानी हिस्ट्री जो है वो डेट्स का पर्याय है, यानी इसका ये सिनोनिम्स है। यू मे हैव हर्ड पीपल से, आपने पीपल से ये कहते हुए सुना होगा, आई फाइंड हिस्ट्री बोरिंग, कि इतिहास जो है वो बोरिंग सब्जेक्ट है, बहुत उबाऊ है। बिकॉज इट इज़ ऑल अबाउट मेमोराइजिंग डेट्स, क्योंकि इसमें तारीखें हमको रटनी पड़ती है, तारीखें याद करनी पड़ती है, मेमोराइज करनी पड़ती है। तो ये आपने लोगों को कहते हुए सुना होगा कि हिस्ट्री जो है बोरिंग सब्जेक्ट है, बिकॉज इट इज़ ऑल अबाउट मेमोराइजिंग डेट्स। इसमें केवल डेट्स को मेमोराइज करते जाओ। इन सच ए कंसेप्शंस ट्रू, क्या ये कंसेप्शंस सही है, क्या ये धारणा सही है या गलत है, इसके बारे में हम देखते हैं। हिस्ट्री इज सर्टेनली अबाउट चेंजेज दैट अकर ओवर टाइम। तो इसमें कोई शक नहीं है कि इतिहास अलग अलग समय पर आने वाले जो चेंजेज होते हैं उसके बारे में ही होता है। जो चेंजेज ओवर टाइम आते रहते हैं उनके बारे में ही हिस्ट्री होता है। इट इज़ अबाउट फाइंडिंग आउट हाउ थिंग्स वर इन द पास्ट एंड हाउ थिंग्स हैव चेंज्ड। इसका संबंध इस बात से है कि पास्ट में चीज़ें किस प्रकार थी और प्रेजेंट में वो चीज़ें कैसी हो गई, यानी उनमें क्या बदलाव आ गया। एज सून एज वी कंपेयर द पास्ट विद द प्रेजेंट वी रेफर टू टाइम, वी टॉक ऑफ बिफोर एंड आफ्टर। जब हम पास्ट की बात करते हैं, समय की बात करते हैं, तो हम पहले और बाद में होने वाली घटनाओं के बारे में हम बात करते हैं, यानी बिफोर क्या हुआ था, आफ्टर क्या हुआ था। तो इस बारे में हम जो है बात करने लगते हैं। लिविंग इन द वर्ल्ड
we do not always ask historical questions about what we see around us. रोजमर्रा की जिंदगी में हम अपने आसपास की चीजों पर हमेशा हिस्टोरिकल सवाल नहीं उठाते हैं। हम हिस्टोरिकल क्वेश्चंस जो है वो नहीं उठाते हैं। जो भी हमारे आसपास जो भी घटना होती है उसके संबंध में हम हिस्टोरिकल क्वेश्चंस जो है नहीं उठाते हैं। वी टेक थिंग्स फॉर ग्रांटेड एज इफ व्हाट वी सी हैज ऑलवेज बीन इन द वर्ल्ड वी इनहैबिट। हम चीजों को स्वाभाविक मानकर चलते हैं, माना जो कुछ हम देख रहे हैं वह हमेशा ऐसा ही रहा हो, हम ऐसा सोचते हैं। बट मोस्ट ऑफ अस हैव ओवर मोमेंट्स ऑफ वंडर। लेकिन हम सबको सामने कभी कभी वंडर के क्षण भी आते हैं। कभी कभी हमें वंडर देखने को मिलता है, हमें आश्चर्य होता है। व्हेन वी आर क्यूरियस, जब हम उत्सुक हो जाते हैं, क्यूरियस हो जाते हैं, एंड वी आस्क क्वेश्चंस, और हम क्वेश्चंस पूछते हैं दैट एक्चुअली आर हिस्टोरिकल, और ऐसे सवाल पूछते हैं जो वाकई हिस्टोरिकल होते हैं। वॉचिंग समवन सिप ए कप ऑफ टी एट अ रोड साइड टी स्टॉल यू मे वंडर। एग्जाम्पल दिया है यहाँ पर। किसी व्यक्ति को सड़क के किनारे चाय के घूंट भरते हुए देखकर आप इस बात पर वंडर हो सकते हो। किस बात पर वंडर हो सकते हैं हम? अगर हम सड़क किनारे किसी व्यक्ति को चाय पीते हुए देखते हैं तो हमारे मन में जो है सवाल उठ सकता है, when did people begin to drink tea? पीपल ने चाय पीना कब चालू किया? और कॉफ़ी या फिर कॉफ़ी जो है वो पीपल ने कब पीना चालू कर दिया? लुकिंग आउट ऑफ द विंडो ऑफ अ ट्रेन यू में आस्क यूर सेल्फ। या इसी प्रकार हम रेलगाड़ी के अंदर है और हम विंडो से हम झांकते हैं। व्हेन वर रेलवेज बिल्ट, तो हमारे मन में ये विचार आता है कि रेलवेज का निर्माण कब हुआ। एंड हाउ डिड पीपल ट्रैवल लॉन्ग डिस्टेंसेज बिफोर द एज ऑफ रेलवेज। यानी रेलवे के निर्माण से पहले इतनी जो लंबी डिस्टेंसेज जो है वो लोग कैसे उसकी यात्रा करते थे। इस प्रकार के सवाल हमारे मन में आते हैं कि जब रेलवे का निर्माण नहीं हुआ था तो लोग किस प्रकार दूर दूर की यात्रा पर जाते थे। तो इस प्रकार के सवाल जो है हमारे मन में आते हैं। रीडिंग द न्यूज़पेपर, इसी प्रकार न्यूज़पेपर पढ़ते हुए इन द मॉर्निंग के समय हम न्यूज़पेपर पढ़ते हैं। यू मे बी क्यूरियस टू नो हाउ पीपल गॉट टू हियर अबाउट थिंग्स बिफोर न्यूज़पेपर्स बिगेन टू बी प्रिंटेड। तो इसी प्रकार का सवाल हमारे मन में और आता है। हम ये जानने को क्यूरियस हो सकते हैं कि जिस जमाने में न्यूज़पेपर नहीं प्रिंटेड होते थे, छपते नहीं थे, उस समय लोगों को चीज़ों की जानकारी कैसे होती थी। तो इस प्रकार हमने 3 एग्जाम्पल्स देखे हैं। एक तो कप ऑफ टी का, जो रोड साइड में अगर कोई पीपल जो है टी के जो है टी का सेवन कर रहा है तो हमारे मन में आता है कि टी का निर्माण कब से हुआ। दूसरा जो एग्जाम्पल था वो रेलवेज का था, यानी जो लॉन्ग डिस्टेंस की जो ट्रैवल्स थी वो पहले लोग कैसे करते थे। और तीसरा एग्जाम्पल था न्यूज़पेपर का। जब हम मॉर्निंग में न्यूज़पेपर पढ़ते हैं तो हमारे माइंड में ये सवाल उठ सकता है कि न्यूज़पेपर से पहले जो है इस प्रकार की चीज़ें जो है इस प्रकार की जो चीज़ों की जानकारी होती थी वो कैसे होती थी। तो इस प्रकार के सवाल हमारे मन में उठ सकते हैं। तो आगे हम देखते हैं।
All such historical questions refer us back to notions of time. ये सारे हिस्टोरिकल क्वेश्चंस हमें समय के बारे में सोचने के लिए प्रेरित कर देते हैं, बट टाइम डज नॉट हैव टू बी ऑलवेज प्रीसियसली डेटेड इन टर्म्स ऑफ ए पर्टिकुलर ईयर और ए मंथ। लेकिन समय को हमेशा हम ईयर में, मंथ्स में, हम इस मंथ के पैमाने में हम नहीं देख सकते हैं। पार्टिकुलरली ईयर और मंथ के रूप में हम इस समय को हम नहीं माप सकते हैं। समटाइम्स इट इज एक्चुअली इनकरेक्ट टू फिक्स प्रीसीज डेट्स टू प्रोसेस दैट हैपन ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। कई बार ऐसी प्रोसेस के लिए कोई डेट तय करना जो है वो गलत होता है, जो एक लंबे समय तक चलती रहती है। People in India did not begin drinking tea one fine day. तो टी का जो हमने एग्जाम्पल देखा है, भारत में लोगों ने अचानक एक दिन केवल सुबह सवेरे चाय पीना नहीं सीखा था, इसमें भी टाइम लगा था। ऐसा नहीं है कि मॉर्निंग टाइम में एकाएक ही भारत के लोगों ने चाय पीना सीख लिया था। तो इसमें भी एक लंबी स्टोरी है, इसमें भी लंबा टाइम लगा। There can be no one clear date for a process such as this. तो इसका धीरे धीरे ही इसका जो है चलन हुआ। इसका जो टेस्ट जो था वो धीरे धीरे भारतीय लोगों की जबान के ऊपर चढ़ा। We cannot fix one single date on which British rule was established. इसी प्रकार जो है हम कह सकते हैं कि जो ब्रिटिश रूल जो एस्टेब्लिश हुआ था हमारे यहाँ इंडिया में, वो भी धीरे धीरे एस्टेब्लिश हुआ और द नेशनल मूवमेंट स्टार्टेड। या हम राष्ट्रीय आंदोलन की बात कर सकते हैं, तो राष्ट्रीय आंदोलन भी जो है किस दिन शुरू हुआ ये भी जो है हम डेट के रूप में देख सकते हैं। और चेंजेस टुक प्लेस विद इन द इकोनॉमी एंड सोसाइटी, और इसी प्रकार अर्थव्यवस्था या समाज में किस दिन बदलाव आए ये बताना भी जो है एकाएक संभव नहीं है। इसको भी हम जो है एक ही डेट के रूप में हम इसको नहीं बता सकते हैं। ऑल दीज थिंग्स हैपेंड ओवर अ स्ट्रेच ऑफ टाइम। तो ये सारी चीज़ें एक लंबे समय में होती है, इनको इस प्रोसेस को होने में स्ट्रेच ऑफ टाइम लगता है, यानी लंबा समय लगता है। वी कैन ओनली रेफर टू ए स्पान ऑफ टाइम। ऐसे में हम किसी एक अवधि की बात ही कर सकते हैं, स्पान ऑफ टाइम की हम केवल जो है बात कर सकते हैं। एंड अप्रोक्सीमेटली पीरियड ओवर विच पार्टिकुलर चेंजेस बिकेम वाइजिबल। एक लगभग सही अवधि के बारे में बता सकते हैं जब वो खास बदलाव दिखाई देने शुरू होते हैं, तब उस डेट के बारे में हम बता सकते हैं, उस टाइम के बारे में हम बता सकते हैं जब जो चेंजेज होते हैं वो वाइजिबल होते हैं, दिखाई देना चालू होते हैं, तब उस अप्रोक्सीमेट टाइम पीरियड के बारे में हम डिस्कस कर सकते हैं। वाई देन डू वी कंटिन्यू टू एसोसिएटेड हिस्ट्री विद ए स्ट्रिंग ऑफ डेट्स। तो फिर लोग हिस्ट्री को डेट्स से जोड़कर क्यों देखते हैं, वो हम देखते हैं कि हिस्ट्री जो है डेट्स के साथ क्यों जुड़ी हुई है, वो हम देखते हैं। दिस एसोसिएशन हैज ए रीजन। इस एसोसिएशन का भी एक रीजन्स है, इस जुड़ाव का एक कारण है, जिसमें इतिहास को तारीख से जोड़ा जाता है। तो उसके पीछे भी, इस एसोसिएशन के पीछे भी रीजन होता है, कुछ कारण होते हैं जिसके कारण इतिहास को डेट्स के साथ में जोड़ा जाता है। There was a time
when history was an account of battles and big events. एक समय था जब युद्ध और बड़ी बड़ी जो इंसिडेंट्स होती थी उनके बारे में ही इतिहास बताता था। इतिहास को उसी से जोड़ा जाता था। जो बिग इवेंट्स होती थी या बैटल्स होते थे उसके साथ में हिस्ट्री को जोड़ दिया जाता था। इट वाज अबाउट रूलर्स एंड देयर पॉलिसीज। और ये जो हिस्ट्री था ये राजा महाराजाओं और उनकी पॉलिसीज के बारे में होता था। Historians wrote about the year a king was crowned। और हिस्टेरियंस ये लिखते थे कि कौन से ईयर में कौन से राजा ने जो है वो ताज पहना, वो क्राउंड हुआ। तो ये हिस्टेरियंस लिखते थे। क्या लिखते थे कि कौन से ईयर में किस राजा ने ताजपोशी की, यानी उसने शासन संभाला, क्राउंड हुआ वो। द ईयर ही मैरिड, और किस साल में उसका विवाह हुआ। द ईयर ही हैड अ चाइल्ड, और यहाँ तक कि किस वर्ष में उसके बच्चे पैदा हुए। यानी हिस्ट्री जो है उन राजाओं के इर्द गिर्द ही घुमा करता था। द ईयर ही फॉट अ पार्टिकुलर वार, या फिर कोई पार्टिकुलर वार हो सकता है, कौन सी लड़ाई जो है राजा ने लड़ी थी उसके बारे में हिस्टेरियंस लिखते थे। और इसके अलावा द ईयर ही डाइड, और वो ईयर जिसमें राजा मरा था। एंड द ईयर द नेक्स्ट रूलर सक्सीडेड टू द थ्रोन, और इसके अलावा उसके बाद में जो है कौन सा शासक जो है वो गद्दी पर बैठा, या वो कब जो है उसने शासन संभाला, इसके बारे में हिस्टोरियंस पहले लिखते थे। फॉर इवेंट्स सच एज दीज स्पेसिफिक डेट्स कैन बी डिटरमाइंड। तो इस तरह की घटनाओं के लिए निश्चित डेट्स बताई जा सकती है। ये जो हमने घटनाएं पढ़ी है, इंसिडेंट्स पढ़ा है, कब राजा क्राउंड हुआ, कब उसके चाइल्ड हुआ, कब वो पार्टिकुलर वार उसने फोर्ट किया। तो ये जो है हम जो इसके हिस्टेरियंस जो होते थे इनके बारे में ही जो है जो लिखते थे, और इस प्रकार की डेट्स को हम जो है डिटरमाइन कर सकते हैं। एंड इन हिस्ट्रीज सच एज दीज डिबेट्स अबाउट डेट्स कंटिन्यू टू बी इम्पोर्टेंट। और इस प्रकार जो है ये इस बारे में जो है डिबेट्स जो है डिबेट्स का महत्व बना रहता है हिस्ट्री में। As you have seen in the history textbook of the past 2 years, जैसा कि आपने हिस्ट्री की बुक्स में देखा होगा, पिछले 2 साल की जो हिस्ट्री की जो बुक है उसमें आपने देखा होगा। हिस्टेरियंस नाउ राइट अबाउट ए होस्ट ऑफ अदर इश्यूज एंड अदर क्वेश्चंस। अब जो हिस्टेरियंस है, जो इतिहासकार है, बहुत सारे दूसरे इश्यूज के ऊपर या फिर दूसरे सवालों के बारे में भी अब वो लिखने लगे हैं। दूसरे क्वेश्चंस के बारे में, दूसरे इश्यूज के बारे में भी वो अब विगत 2 वर्षों से वो उन्होंने लिखना चालू कर दिया है। द लुक एट हाउ पीपल एंड देयर लाइवलीहुड, और वे इस बात पर ध्यान देते हैं कि किस तरह वो अपनी लाइवलीहुड चलाते हैं। व्हाट द प्रोड्यूस्ड एंड एट, वो क्या प्रोड्यूस करते हैं, क्या खाते हैं। हाउ सिटीज डेवलप्ड, सिटीज़ का डेवलपमेंट कैसे हुआ। एंड मार्केट्स कैम अप, मार्केट्स जो है वो कैसे चलन में आए। हाउ किंगडम्स वर फॉर्म्ड एंड न्यू आइडियाज स्प्रेड एंड हाउ कल्चर्स एंड सोसाइटी चेंज्ड। अब इसके बारे में भी वो लिखने लग गए हैं कि किस तरह जो है किंगडम्स बने, नए विचार आए, और कल्चर, सोसाइटी, ये इसमें किस तरह जो है चेंज हुआ, वो अब हिस्टेरियंस लिखने लग गए हैं। तो अब हम डेट्स की बात कर रहे हैं, तो विच डेट्स, कौन सी तारीखें, यानी कौन सी तारीखें हैं जो हिस्टेरियंस जो है बताते हैं, उनके बारे में लिखते हैं। बाय व्हाट
criteria do we choose a set of dates as important? तो कुछ तारीखों को हम इम्पोर्टेंट मानते हैं, तो उसका क्राइटेरिया क्या है, उसका पैमाना क्या है, किस पैमाने के आधार पर हम किसी डेट्स को इम्पोर्टेंट मान सकते हैं? द डेट्स वी सेलेक्ट, जो डेट हम चुनते हैं, द डेट्स अराउंड विच वी कंपोज आवर स्टोरी ऑफ द पास्ट, और जिन तारीखों के आसपास हम अतीत की कहानी को लिखते हैं, बुनते हैं, आर नॉट इम्पोर्टेंट ऑन देयर ऑन, वो अपने आप में इम्पोर्टेंट नहीं होती है। जिस स्टोरी को हम लिखते हैं, चुनते हैं, सेलेक्ट करते हैं, वो अपने आप में इम्पोर्टेंट नहीं हो सकती है। द बिकम वाइटल बिकॉज वी फोकस ऑन ए पर्टिकुलर सेट ऑफ इवेंट्स एज इम्पोर्टेंट। इसलिए वो इसलिए महत्वपूर्ण हो जाती है क्योंकि हम सब कुछ खास घटनाओं को महत्वपूर्ण मानकर हम चलते हैं। जो इम्पोर्टेंट इंसिडेंट्स होती है उनको ध्यान में रखते हुए हम हिस्ट्री की रचना करते हैं, या जो भी टॉपिक हम लेते हैं उसके बारे में हम लिखते हैं। तो इवेंट्स जो होते हैं वो इम्पोर्टेंट होते हैं। इफ ओवर फोकस ऑफ स्टडी चेंजेज, इफ वी बिगिन to look at new issues, a new set of dates will appear significant. अगर स्टडी का जो विषय है अगर वो बदल जाता है, अगर हम नए मुद्दों पर ध्यान देने लगते हैं, हम जो है न्यू इश्यूज़ के ऊपर ध्यान देते हैं, या तो फिर जो है वो महत्वपूर्ण तारीखें जो है बदल जाती है। कंसीडर एन एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल को हम कंसीडर करते हैं, उसके ऊपर डिस्कस करते हैं। इन द हिस्ट्रीज रिटन बाय ब्रिटिश हिस्टोरियंस इन इंडिया, भारत में ब्रिटिश इतिहासकारों ने जो हिस्ट्री लिखी है इंडिया के अंदर, द रूल ऑफ ईच गवर्नर जनरल वाज इम्पोर्टेंट। तो उसमें हर एक गवर्नर जनरल को जो है इम्पोर्टेंट माना उन्होंने। ब्रिटिश शासनकाल में जो इतिहासकार थे उन्होंने ईच गवर्नर को इम्पोर्टेंट माना। उन्होंने जो हिस्ट्री लिखी उसमें उनके जो गवर्नर जनरल होते थे उनके बारे में जो है लिखा, तो उनको वो इम्पोर्टेंट मानते थे। दीज हिस्ट्रीज began with the rule of the first governor general वॉरेन हेस्टिंग्स। तो जो प्रथम गवर्नर जनरल था वो वॉरेन हेस्टिंग्स था। तो हिस्ट्री जो है उसी के शासन काल में शुरू होती है। हिस्ट्री चालू होती है विद द रूल ऑफ द फर्स्ट गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग्स। तो ये आपके क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि फर्स्ट जो गवर्नर जनरल था वो कौन था? वॉरेन हेस्टिंग्स। तो हिस्ट्रीज लिखना इसके शासन काल में चालू हुआ। एंड एंडेड विद द लास्ट वाइसराय लॉर्ड माउंटबेटन, और इतिहास की जो समाप्ति हुई वो लास्ट वाइसराय था, उसका नाम था लॉर्ड माउंटबेटन। तो उसके समय में जो है इतिहास खत्म होता है। In separate chapters we read about the deeds of others, और अलग अलग अध्यायों में हम इस प्रकार दूसरे गवर्नर जनरल को भी हम पढ़ेंगे। कौन से गवर्नर जनरल है? हेस्टिंग्स, वोलेजली, बेंटिंग, डलहौजी, कैनिंग, लॉरेंस, लीटन, रिपन, कर्जन, हर्डिंग, इरविन, इस प्रकार के जो ये गवर्नर जनरल हुए ब्रिटिश रूल के अंतर्गत, उनको हम अलग अलग फिर बाद में इसको हम पढ़ते हैं कि किस प्रकार ये बाद में गवर्नर जनरल हुए थे। इट वाज seemingly never ending succession of governor general and viceroys। इस इतिहास में गवर्नर जनरल और जो वाइसराय थे उन्होंने
उन्होंने जो है कभी ख़त्म नहीं होने वाला जो है सिलसिला चलाया था। यानी जो हिस्ट्री है वो इनके इर्द गिर्द जो है घूमती है। यानी हिस्ट्री का प्रारंभ जो है गवर्नर जनरल से हुआ और एंड भी जो है इसी से हुआ। तो इस इतिहास में जो है गवर्नर जनरल और जो वायसराय है उनका कभी न ख़त्म होने वाला जो ये सिलसिला है वो इसमें छाया रहता है। All the dates in these history books were linked to these personalities। तो इतिहास की इन बुक्स में सारी डेट्स का इम्पोर्टेंस इन अधिकारियों और इनकी जो गतिविधियां हुई थी, टू देयर एक्टिविटीज, पॉलिसीज, अचीवमेंट्स, इनके आधार के ऊपर ही तय होता है। इतिहास की जो बुक्स लिखी गई और जिसमें डेट्स का जो इम्पोर्टेंस है वो इन अधिकारियों की जो एक्टिविटीज़ थी वो उसी के बारे में जो है इसमें अचीवमेंट्स के बारे में, पॉलिसीज़ के बारे में, एक्टिविटीज़ के बारे में, इसमें जो है सारा जो है इनके इर्द गिर्द घूमता है। सारी डेट्स इनसे संबंधित है। It was as if there was nothing outside their lives that was important for us to know। तो ये ऐसा था मानो इन लोगों के जीवन के बाहर कोई ऐसी चीज़ नहीं थी जिसे जानना महत्वपूर्ण हो। यानी इनके बारे में ही जो है हिस्टेरियंस लिखते थे। द chronology of their lives marked the different chapters of the history of British India। इन लोगों के जीवन का क्रम ब्रिटिश भारत के इतिहास में अलग अलग चैप्टर्स का विषय बन जाता था। Can we not write about the history of this period in different ways? क्या हम इसी दौर के इतिहास को अलग ढंग से हम लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते हैं? How do we focus on the activities of different groups and classes in Indian society within the format of this history of governor generals? तो गवर्नर जनरलों के इस इतिहास में हम भारतीय स्मारक, भारतीय समाज के जो विभिन्न ग्रुप्स है, जो क्लासेज है, उनकी गतिविधियों पर किस तरह हम ध्यान दे सकते हैं। हमारे यहाँ पर जो ये ग्रुप्स है, डिफरेंट ग्रुप्स है, क्लासेज है इंडियन सोसाइटी में, उनकी एक्टिविटीज़ के ऊपर जो है हम किस प्रकार ध्यान दे सकते हैं। क्या हम इतिहास को फिर से लिख सकते हैं इन गवर्नर जनरल्स को छोड़कर? When we write history, जब हम हिस्ट्री को लिखते हैं या स्टोरी, कोई कहानी लिखते हैं, we divide it into chapters। तो हम उसको चैप्टर्स में बांट देते हैं। Why do we do this? हम ऐसा क्यों करते हैं? हम हिस्ट्री को डिवाइड क्यों करते हैं? हम ऐसा क्यों करते हैं? तो इसका रीजंस है, इट इज टू गिव ईच चैप्टर सम कोहेरेंस। ऐसा इसलिए किया जाता है ताकि हर चैप्टर्स में जो है कोहेरेंस रहे, उनमें सामंजस्य रहे, कोरिलेशन रहे उनमें। इट इज़ टू टेल ए स्टोरी इन अ वे दैट मेक्स सम सेंस एंड कैन बी फॉलोड। इसका मकसद स्टोरी को इस तरह सामने लाना होता है कि उसे आसानी से अंडरस्टैंड किया जा सके, उसको फॉलो किया जा सके और उसको याद रखा जा सके। इन द प्रोसेस वी फोकस ओनली ऑन दोज इवेंट्स दैट हेल्प अस टू गिव शेप टू द स्टोरी वी आर टेलिंग। तो हम सिर्फ उन घटनाओं पर जोर देते हैं जो स्टोरी को पेश करने में हेल्प करती है। तो उसी के ऊपर हम जो है ज़्यादा जो है ध्यान देते हैं, जिसमें स्टोरी को शेप मिलता है। इन द हिस्ट्रीज दैट revolve around the life of British governor generals,
द एक्टिविटीज ऑफ इंडियंस सिंपली डू नॉट फिट, दे हैव नो स्पेस। जो इतिहास गवर्नर जनरल के जीवन के आसपास चलता है उसमें इंडियंस की जो एक्टिविटीज़ है वो कोई मायने नहीं रखती है। द एक्टिविटीज़ ऑफ इंडियंस सिंपली डू नॉट फिट, यानी जो इंडियंस की जो एक्टिविटीज़ है वो गवर्नर जनरल्स की जो एक्टिविटीज़ है उसके उसके सामने ये जो है कोई महत्व नहीं रखती है, फिट नहीं रहती है इसके सामने। दे हैव नो स्पेस, यानी इनके लिए कोई स्पेस नहीं होता है। जो इंडियन एक्टिविटीज़ है उनको उस हिस्ट्री में कोई स्पेस नहीं मिलता है, उनके लिए कोई जगह नहीं है। वाट देन डू वी डू, तो फिर जो है क्या किया जा सकता है, हम क्या कर सकते हैं। वाट देन डू वी डू क्लियरली स्पष्ट है। दे हैव सॉरी वी नीड अनदर फॉर्मेट फॉर आवर हिस्ट्री। तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें हिस्ट्री का एक अलग फॉर्मेट बनाना पड़ेगा। This would mean that the old dates will no longer have the significance the earlier had। तो इसका मीन ये है कि अब तक जिन डेट्स को इम्पोर्टेंस दिया जा रहा था अब वो महत्वपूर्ण नहीं रहेगी, वो इम्पोर्टेंट नहीं रहेगी। यानी जिन डेट्स को ब्रिटिश रूल के अंतर्गत इम्पोर्टेंट माना जाता था वो इम्पोर्टेंट नहीं रहेगी। A new set of dates will become more important for us to know। हमारे लिए नई डेट्स महत्वपूर्ण हो जाएगी।